अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग उसको पहले देखें, उसके बाद आप ये देखें। मैंने सारी वीडियो जो है वो सीरीज़ वाइज अपलोड की हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो सके। अगर आप एक न्यू ट्रेडर भी हैं, अगर आप बेसिक से लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी सिर्फ इस अगर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ प्लेलिस्ट को अगर आप देखें तो आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी यहाँ से, और आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं यहाँ से। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हमारी जो बात है मेन, वो है एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है कि मार्केट एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करती है, देन मार्केट जब उस लेवल पे आती है देन हम लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत से नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं कि जब मार्केट का एक हाई ब्रेक होता है वो लोग यहाँ से बाय कर लेते हैं, जबकि ये जो है ये एक बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एक रॉन्ग वे है बाइंग करने का। क्योंकि जो यहाँ पे अभी पोटेंशियल बाइंग है वो इस जगह पे पड़ी हुई है। आप ये देखें कि यहाँ से मार्केट क्या बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बना रही है वॉल्यूम के साथ, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आई तो यहाँ पे मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर की हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल कैंडल की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये जो एक रेड कैंडल है इसको इनगल्फ किया ग्रीन कैंडल ने, जिसका मतलब हो गया इनगल्फिंग बाय। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, मैंने इस जोन को जो है अपने पास मार्क कर लिया। जैसे ही मैंने इसको मार्क किया कुछ इस तरीके से कि भाई ये इसका हाई आ गया और ये जो है इसका लो आ गया, मैंने इसको मार्क किया। और यहाँ पे देखिए मार्केट गई अप, यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से गई। हम वेट करेंगे कि मार्केट जब कुछ इस लेवल पे जब आए, जब हमारे जोन में मार्केट आए, देन हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास फिर वैलिड एरिया होगा बाइंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो असल जो पोटेंशियल पड़ा हुआ था, जो बाइंग का जो वॉल्यूम पड़ा हुआ था वो इस जगह पे था। ठीक है, वो जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आती है देन यहाँ से रिवर्स लेती है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट आपका H1 के टाइम फ्रेम के अंदर मिनिमम मिनिमम आपकी 10 से 12 कैंडल बनी हुई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होंगी तो वो और अच्छा एक जोन बन जाएगा, लेकिन मिनिमम एक्सपेरिमेंट जो है आपका वो 10 से 12 कैंडल का एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए H1 के टाइम फ्रेम के अंदर। इसी तरह अगर हम इनगल्फिंग सेल के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात करते हैं अभी हम। ये मेरा एक इनगल्फिंग सेल का लेवल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जो है अपना ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया, जिसका मतलब क्या हुआ? इनगल्फिंग सेल। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल जो है ये अगर इस लाइन को टच कर देती तो ये टेस्टेड जोन हो जाता। हम टेस्टेड जोन के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम टेस्टेड जोन को कंसीडर करते ही नहीं जोन के अंदर। ठीक है, हम फ्रेश जोन की बात करें। जब इसने एक इनगल्फ क्रिएट की देन यहाँ से मार्केट ड्रॉप लेना स्टार्ट हुई, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम इस जगह पे सेलिंग कभी भी नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल में आए, हमारे जोन में आए, देन हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे। ठीक है, और ये मेरे पास एक वैलिड लेवल होगा सेलिंग का जिसकी एक्यूरेसी आपकी 90 प्लस होगी। ठीक है, तो जब आप लोग इसी तरीके से आप अपने इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90 प्लस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपसे मेरी वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद आप एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, जब तक आप अपने स्ट्रगल नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अब बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है कि 10 से 12 कैंडल को होना चाहिए H1 और H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, मतलब कि जब उसने ये जोन क्रिएट किया, जोन क्रिएट करने के बाद उसको मिनिमम नीचे 10 से 11 कैंडल उसको बनानी चाहिए। कैंडल बने, कैंडल बनने के बाद जब नेक्स्ट टाइम मार्केट उस जोन के अंदर आएगी देन हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि हमें कौन से टाइम फ्रेम के अंदर एक्सपेरिमेंट देखना है। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप जोन क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने H1 के टाइम फ्रेम के अंदर जोन क्रिएट किया है, इस तरह से एक इनगल्फ क्रिएट किया है, तो आप जो है एक्सपेरिमेंट भी H1 के टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे। ऐसा नहीं कि आपने जो इनगल्फ जो है वो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर देखी है और आप जो एक्सपेरिमेंट जो है वो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो। इस तरह नहीं करना आपने। जो टाइम फ्रेम आपने इनगल्फ के लिए उठाया है, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इनगल्फ अपना कंसीडर किया, जो मार्क की है, उसी तरीके से आप उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आप जो है एक्सपेरिमेंट भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट चेक करें। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे आप लोगों ने जो है अपना H4 H1, आप इसके अलावा भी मजीद तरीक़ेकार हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको फ़िल्टर आउट जोन करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। उसके ऊपर भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम अपने जोन को छोटा किस तरह करें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम जो जोन होता है वो 25 पिप से 20 पिप के अराउंड होता है, जिसके अंदर हम बाय और सेल करते हैं। उसके बाद हम एसएल की वीडियो भी बनाएंगे। इसी इसी के साथ साथ आप लोगों ने कम से कम जब आप रियल मार्केट के अंदर आएँ तो उससे पहले आपके पास 3 मंथ की बैक टेस्टिंग होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को एक ये आइडिया हो जाए कि यार 90 ट्रेड के अंदर मेरी कितनी प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुई और कितनी लॉस के अंदर क्लोज हुई।
मैं आपको एक रेशो बता सकता हूँ अपना कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने बैक टेस्टिंग की है इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे अगर 100 ट्रेड मेरी ट्रिगर्ड होती है इनगल्फिंग के ऊपर, तो उसके अंदर से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी 80 से 90 ट्रेड जो है वो मेरी प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुई हैं, और 10% जो है वो आप कह सकते हैं कि 10 ट्रेड्स जो है वो मेरी ऐसा हिट हुए हैं। ठीक है, तो ये एक रेशो बहुत अच्छा रेशो है, क्योंकि कुछ भी 100% मार्केट के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपको एक ये रेशो मिल जाता है कि 90-10 वाला रेशो आपको जब मिल जाता है, 90% आप प्रॉफिट के अंदर होते हैं और 10% आप लॉस के अंदर होते हैं, तो ये रेशो जब आपके पास निकल के आता है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर होते हैं 80%। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर बैक टेस्टिंग करें। मिनिमम आपने 3 मंथ की बैक टेस्टिंग करनी है रियल मार्केट में आने से पहले। अदरवाइज आप इस चीज़ को कोई भी कंसिडर मत कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने जोन्स को छोटा किस तरह करते हैं और फिल्टर आउट किस तरह करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।